आधी हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाए चाहे कंचन बरसे नेह। जहां आपको बुलाने से किसी को प्रसन्नता नहीं होती हो, चाहे वहां सोने की बरसात क्यों नहीं हो रही हो, महाराज वहां नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। सती तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अब सती माता जिद क्यों कर रही है, को कारण होगा ना। सती माता स्वयं ही चाहती है अपने देह का त्याग करना महाराज। जैसे ही सती माता चाहती है अपने स्वयं अपने शरीर का त्याग करना। क्यों चाहती है? क्योंकि एक बार त्रेता युग में ही शंभु गहे कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग में शंभु भगवान शंकर और जगत जननी मां सती किसके पास गई? कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करने गई। अब कथा सुनने गई तो कथा सुनने के बाद वहां से क्या हुआ महाराज कि कथा सुनने का प्रभाव ऐसा था कि पहले जाकर देखा सती ने कि पूज ही ऋषि अखिलेश्वर जाने। कुंभज ऋषि ने शंकर भगवान का पूजन किया। अब देखिए कथा सुनने वाला कौन? शंकर भगवान। किसके पास जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के पास। पूजा किसकी होनी चाहिए? कुंभज जो कथा सुना रहे हैं वही है ना, उसकी पूजा होनी चाहिए ना। तो शंकर भगवान संकोच कर रहे हैं कि ये महान ऋषि हमारी पूजा क्यों कर रहे हैं। यहाँ शंकर भगवान का जो दर्शन है वो इस तरह, लेकिन माँ भगवती सती क्या सोच रही है कि हमसे ज्यादा नहीं जानते होंगे इसलिए हमारी पूजा कर रहे हैं। दो भाव है। कथा सुनी, कथा का असर ऐसा हुआ कि शंकर भगवान जैसे ही कथा सुनी, कथा सुनने के बाद आज चाहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए, के ही विधि दर्शन हो, वह कैसे भी भगवान के दर्शन हो जाए। इधर सती माता ने कथा सुनी और शंकर भगवान ने भी कथा सुनी। कथा के दो अर्थ निकले। शंकर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और सती माता ने उन्हीं भगवान पर संदेह किया। क्या देखा? दोनों ने जब देखा, क्या देखा कि भगवान उस समय राम लीला कर रहे हैं। लीला क्या देख रहे हैं? वहां वन में भटक रहे हैं। भटक में हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता। मृग ने खग से मृग से सबसे पूछ रहे हैं कि आपने सीता देखी? हा सीता, हा सीता। ये दृश्य किसने देखा? मां भगवती सीता ने भी, सती ने भी और शंकर भगवान ने भी। दोनों ने दृश्य देखा। अब दोनों का सोचने का तरीका अलग है। शंकर भगवान जानते हैं ये प्रभु लीला कर रहे हैं, लेकिन सती माता को संदेह हो गया कि शंकर भगवान क्या इसी परमेश्वर का नाम सुमिरन करते हैं? ऐसा परमेश्वर जो एक पत्नी के वियोग में दर दर भटक रहा है, ऐसा कोई परमेश्वर हो सकता है क्या? संदेह देखो, ठीक है। अब संदेह किया तो शंकर भगवान ने कहा क्यों न जाए परीक्षा ले, क्यों न तुम जाओ और परीक्षा लो। तो सती माता परीक्षा लेने गई और परीक्षा लेने भी गई, लेकिन गलती क्या कर दी? सीता माता का रूप रख के चली गई। अब सीता माता का रूप रख के गई, उधर जो है रामचंद्र भगवान ने जैसे ही देखा और तुरंत प्रणाम किया और कहा कि वृषकेतु कहाँ है? शंकर भगवान कहाँ है? माता आप अकेली आई हैं क्या? अब माता को लज्जा आ गई और लज्जा आने के कारण क्या हुआ कि वहां से चली तो आगे क्या हुआ? भगवान राम ने अपने और भी माया दिखाती। बहुरी राम छवि धाम बिलो की। बहुत सारे राम लखन सीता देखे तो माया में पड़ गई। अब यहां तक भी कोई बात नहीं, लेकिन सती मैया जैसे ही वापस आई तो शंकर भगवान ने पूछा परीक्षा ली? तो क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन गुसाई। एक गुसाई मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, झूठ बोल दिया। तो शंकर भगवान ने अपने तपोबल से देखा। क्या देखा महाराज? क्या देखा कि सती ने झूठ क्यों बोला।
सती ने झूठ बोल दिया, और झूठ बोलने के, झूठ तो चलो चल भी जाता, झूठ का प्रायश्चित हो सकता था, लेकिन ये जो रूप रख के गई, ये मेरी माता का रूप रख के गई है, ये दृष्टि है शंकर की। और कहा कि तुमने मेरी माता का रूप रखा, इसलिए आज से मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अब देखिए, शंकर भगवान ने सती माता को कहा भी कुछ नहीं और त्याग भी कर दिया। कैसे? राम जी के सुमिरन में बैठ गए, सती माता समझ गई कि मेरा त्याग हो चुका है। देखो, एक आचरण होता है और एक उच्चारण होता है, आ और उ। पहला अक्षर कौन आता है? आ आता है या उ आता है? पहले आ आता है। तो जिसका आचरण शुद्ध होगा उसका उच्चारण भी शुद्ध होगा महाराज। ठीक है, तो यहाँ शंकर भगवान ने अपने उच्चारण के द्वारा त्याग नहीं किया, बोलकर नहीं, आचरण के द्वारा त्याग किया। चुप हो गए, बस कुछ बोला नहीं। अब जो है समय बीता तो एक दिन जो है शंकर भगवान पुनः जागे, तो सती माता समझ गए कि जगतपति जाग चुके हैं और उनके सन्मुख आ गई। और उनके सन्मुख आके, तो इससे पूर्व क्या हुआ, इतने बीच में क्या किया? जब शंकर भगवान समाधि में बैठ गए, भगवान राम के सुमिरन में बैठ गए, तो सती माता को बड़ा दुख हुआ। और ऐसा दुख हुआ महाराज, ऐसा दुख हुआ कि आप सोचिए स्वयं इसको, कि जिसका पति उसको पत्नी रूप में नहीं मानता होगा, उसकी क्या स्थिति होगी। वो जा भी नहीं सकती, कहीं जा भी नहीं सकती महाराज। सती माता की ये स्थिति है, कहीं जा भी नहीं सकती और पति को पति नहीं कह सकती, ये स्थिति है। तब जो है दुखी होकर भगवान नारायण को पुकारा, भगवान नारायण से कहा कि मेरे इस दुख का निवारण करो। तो भगवान नारायण की ही ये लीला है कि प्रजापति दक्ष ने पुनः जो है यज्ञ जो रखा है, जिसमें सती माता को नहीं बुलाया। आज सती माता इसलिए जिद कर रही है कि मैं इस देह का कैसे त्याग करूं, इसलिए देह त्याग करना चाहती है महाराज। तो सन्मुख जो जिसको जो है अपने बामांग में बिठाते थे, उसको आज सन्मुख सामने से आसन दिया कि मेरे सन्मुख बैठो, क्योंकि अब पत्नी का आप मेरे पत्नी स्थान में नहीं बैठ सकते। तो शंकर भगवान ने वहां पर भी समझाया कि सती तुम वहां मत जाओ, वहां तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, तुम मत जाओ, वहां तुम्हारा अनादर होगा, सती मत जाओ मत जाओ, कई बार कहा, लेकिन सती है कि जिद करके बैठी है कि मैंने जाना है तो जाना है। तो जब जाने लग गई तो शंकर भगवान ने एक ही बात सोची, होई सोई जो राम रचि राखा, का करी तरक बड़ा वैसा का। जो होना होगा वो सब राम की लीला समझ के। और शंकर भगवान, देखिए हमारे जीवन में दुख आए या सुख, शंकर भगवान की वो स्थिति है जो हर स्थिति में सम है। शमशान के वासी कहा जाता है शंकर भगवान को। शमशान का अर्थ क्या होता है? जहां सारी शान सम हो जाती है, बराबर हो जाती है, वो शमशान है। इसलिए शंकर भगवान के यहाँ ऊपर नीचे, बड़ा छोटा, तेरा मेरा, ये सब नहीं है महाराज। शंकर भगवान वो है। ठीक है, तो शंकर भगवान ने क्या किया? बोले होई सोई जो राम रचि राखा, अपने गणों को भेजा। और वहां जैसे ही सती माता गणों के साथ में पहुंची, तो सबसे पहले जैसे ही दक्ष को देखा, और दक्ष जो है, दक्ष ने जैसे ही सती माता को देखा, दक्ष न कछ पहुंची कुशलाता, सती बिलो की जरे शब गाता। पिता, ऐसा पिता देखो, शरीर में आग लग गई हो जैसे, ऐसा कोई कुशलता नहीं पूछी। और सती बिलो की जरे सब गाता, पूरा शरीर जैसे आग लग रही हो ऐसे। सती को पूछा भी नहीं, आगे चली तो आगे जो है बहनें मिली, तो बहनों से पूछा। बहनों ने कहा कि भाई, आपस में खिलखिलाने लग गई बहनें, हंसी कि भाई इसको तो बुलाया भी नहीं था, आ गई, है ना। तो क्या कहा? सादर भले मिले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक केवल और केवल एक सादर कौन मिली? वो माता मिली। इसीलिए कहते हैं कि लड़की के लिए सबसे बड़ा अगर कुछ है तो उसका मायका है। जब तक माँ है, पिता है, तब तक मायका है, और जब माँ पिता नहीं रहते तब कुछ नहीं रहता महाराज।
कन्या के लिए क्या है? मायका। मायका इसीलिए कहते हैं जब तक माँ है। तो सादर भली मिली एक माता ही, एक बस सादर मिली, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, और जितनी बहनें मिली वो बस मुस्कुरा के मिली, किसी ने पूछा भी नहीं। लेकिन जब यज्ञशाला में शंकर भगवान का स्थान नहीं देखा तो आज क्रोधित हो गई महाराज, बहुत क्रोधित हो गई। और क्रोधित ऐसे हुई कि दक्ष प्रजापति को आवाज लगाए कि हे दक्ष, तो प्रजापति क्या बना कि तेरे अंदर अहंकार आ गया, तू जानता नहीं शिव कौन है। बोले सम कल्याणम करोति इति शंकरा, जो सबका कल्याण करने वाला है वो शंकर है। और शिव नाम जपते ही पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवों का कल्याण होता है। ऐसे शिव को तूने जिस यज्ञ में बोला शिव नहीं, वहां कल्याण नहीं हो सकता है। और कहा कि इस शरीर का निर्माण शिव द्रोही के द्वारा हुआ है, इसलिए मैं चाहूं तो तेरी जिह्वा काट सकती हूं अभी, लेकिन मैं कर्म बंधन में नहीं बंधना चाहती। कर्म बंधन क्या है? बोले कि अगर मैंने तेरी अभी जीभ काटी तो कल को दूसरा जन्म मुझे भी लेना पड़ेगा महाराज। तो क्या कहा कि मैं कर्म बंधन में नहीं बंधना चाहती, मैं चाहूं तो तेरी जिह्वा काट सकती हूं। लेकिन तभी क्या हुआ कि माँ भगवती ने क्या किया कि अपने शरीर में ही क्रोधाग्नि प्रकट की और क्रोधाग्नि के द्वारा ही अपने शरीर को भस्म कर दिया महाराज। बोली सती मैया की। देखा, क्योंकि हरि हर निंदा सुनई जिकाना, होई पाप गौ घात समाना। जो बोले हरि हर भगवान नारायण की और शंकर की जो निंदा सुनता भी है, कहना तो दूर की बात, सुनता भी है, होई पाप गौ घात समाना, बोले उसको गौ माता की हत्या के बराबर पाप लगता है महाराज। इसलिए कभी भी कोई आप भगवान की निंदा करता हो तो उसको प्रत्युत्तर देना चाहिए। और प्रत्युत्तर तब देंगे जब हमें ज्ञान होगा ना, और ज्ञान हमें है नहीं। तो ज्ञान इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब तो क्या हुआ, क्योंकि जद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। सबसे बड़ा कठिन क्या है? बोले अपने पति की का अपमान सह नहीं सकी माता। तो अब क्या हुआ कि भूत प्रेत गणों में मारा मारी होने लग गई और सबने यज्ञशाला विध्वंस कर दी। इधर भृगु ने मंत्र शक्ति के द्वारा भूत प्रेतों को वहां से भगाया, मार कर भगाया। इधर शंकर भगवान के पास जैसे ही सूचना पहुंची, शंकर भगवान क्रोधित हो गए और अपना सिर का एक बाल तोड़ा और उसको एक पत्थर पे पटका। वहां से वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की। अब जैसे ही वीरभद्र भगवान प्रकट हुए और इनको आदेश दिया भगवान शंकर ने कि जाओ और दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो, यज्ञ के साथ में दक्ष को समाप्त कर दो। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटा और यज्ञशाला में स्वाहा कर दिया। इधर शंकर भगवान आए और शंकर भगवान ने क्या किया कि सती माता की जो देह थी उसको अपने हाथों में लिया और बैरागी हो गए, चारों दिशाओं में भ्रमण करने लग गए। तो सभी देवताओं को चिंता होने लग गई और चिंता के कारण सब लोग नारायण के पास गए। नारायण भगवान ने क्या किया? नारायण भगवान ने शंकर भगवान का वैराग्य मिटाने के लिए क्या किया कि अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा सती माता के देह पर प्रहार किया, जिसके कारण सती माता के देह के 52 टुकड़े हुए महाराज। और जहां जहां ये 52 टुकड़े गिरे वहीं वहीं आज शक्तिपीठ कहे जाते हैं। बोले दुर्गे मैया की जय हो। अब जैसे ऐसा हुआ उसके बाद सब देवताओं ने और भगवान नारायण ने शंकर भगवान की सुंदर स्तुति की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हे कर्पूर गौर वर्ण वाले, कर्पूर गौरम करुणामयी, जो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, जो क्षण में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण में तुष्ट हो जाते हैं, वो शंकर भगवान है। तुरंत
नवनीत के समान जिनका हृदय है ऐसे शंकर। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सबके हृदय में रमण करने वाले भवम भवानी सहितम नमामि। हे शंकर भगवान, आपको भवानी के साथ में प्रणाम है। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब देखिए कि शंकर भगवान सती मैया का जो संदेह है इसको समझने का प्रयत्न करें कि सती मैया ने संदेह किया, संशय किया। तो संशय कैसा है? सती माता भवानी है, लेकिन वो हमें सिखाना चाहती है कि जो परमेश्वर पर संदेह करता है उसकी क्या स्थिति होती है। सती माता को संशय नहीं है। एक जगह यहाँ राम कथा में आया है, ऐसे ही संशय कीन भगवानी। कैसा? बोले भारद्वाज मुनि भी पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी से, ये राम कौन से वाले राम है जिनको शंकर भगवान पूछते हैं, कौन से राम है? बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सारे जग से न्यारा। बोले कौन सा राम है? तो जानबूझ के पूछते हैं। क्यों? क्योंकि भारद्वाज मुनि क्या चाहते हैं? याज्ञवल्क्य जी से राम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए। तो ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय माँ भगवती सती ने किया। क्यों किया? क्योंकि वो जानती है कि कलयुग में ऐसे कलुषित प्राणी होंगे जो भगवान पर संशय करने वाले होंगे, तो उनके लिए कथा कैसे होगी, लीला कैसे हुई? लीला माँ भगवती की है। जैसे बोले एक छोटा बच्चा होता है ना, तो बच्चे को उसकी माँ अपने पास बुलाती है, बेटा इधर को आ, इधर को आ, और अपने आप पीछे को जाती है। तो क्या उस माँ को सीधा चलना नहीं आता क्या? वो माँ पीछे को उल्टा इसलिए चलती है कि ताकि मेरा बच्चा सीधा चल सके। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इसलिए माँ सती ने संशय इसलिए किया कि ताकि मेरे आने वाली पीढ़ी जो ये कलयुगी भक्त होंगे वो इससे शिक्षा ले कि भगवान पे संशय नहीं करना चाहिए। इधर अब यजमान ही नहीं है। अब जब यजमान ही नहीं है, यजमान कौन था? इस यज्ञ का यजमान कौन था? बोले शंकर भगवान की। कौन था? कैसे कथा सुन रहे हो? दक्ष प्रजापति, जिसका सिर कट चुका है। अब यजमान नहीं है तो कैसे यज्ञ पूर्ण होगा महाराज? तो तब क्या किया कि शंकर भगवान ने कहा ये मैं बहुत करता था। अब जिसने जो मैं करता है इसका ही सिर इस पे लगाओ। तो कौन करता है? बोले फकर बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं इस जहां में दूसरा कोई नहीं। मैं जब ना तर्क की उस महबे असबाब ने, फेर दी चलकर छुरी गर्दन पे तब कशाब ने। खून गोश्त हड्डियां जो कुछ था जिसमें सार में, लुट गया कुछ बिक गया कुछ पिस गया बाजार में। रह गई आते फकत मैं सुनाने के लिए, ले गया नद्दाप उसे धुन की बनाने के लिए। जर्ब के झोंकों से जब वो आंत घबराने लगी, तो तब क्या हुआ? तू ही तू है इस जहां में ये सदा आने लगी। पहले मैं कर रहा था, और जब गर्दन पे कसाई ने गर्दन काट दी तो तब भी मैं कर रहा है, आंत रह गई। अब आंत को जो है एक नद्दाप आया धुनकी बनाने के लिए ले गया। अब जब वो धुनकी बनी तो वो धुनकी क्या कह रही है? तू तू तू। जो मैं करता था वो तू करने लग गया। तू ही तू है इस जहां में ये सदा आने लगी। तो इस तरह से बकरे का सिर जैसे ही लगाया, तो आज शंकर भगवान के सामने जैसे ही ये दक्ष प्रजापति आया बकरे के सिर में, तो इसने एक ही शब्द का, क्योंकि ये बोल नहीं सकता, अब ये क्या कह रहा है? बम बम बम। तो क्या कहा? बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम।
बोले शंकर भगवान की जय। तो बोले शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जो भी बम 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 भोले कहता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जितने प्रसन्न दक्ष प्रजापति पे हुए ऐसे ही प्रसन्न होते हैं। बोले शंकर भगवान की। तो सती माता ने अंत में जब गई थी, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्या मांगा वरदान कि हमेशा ही मैं, जब भी मेरा जन्म हो, मैं शिव जी की ही दासी बनकर हूं। तो इसीलिए सती माता का जब पुनर्जन्म हुआ तो क्या हुआ, पर्वत पुत्री बनी। पर्वत पुत्री हिमांचल राजा की पुत्री बनी। पर्वत पुत्री क्यों? पर्वत बोलते हैं अविचल होता है। अविचल मतलब जो एक जगह है वो पर्वत है। तो जिसकी श्रद्धा अविचल हो, जिसका विश्वास अविचल हो, वही हिमांचल राजा है। और माता कौन मिली? मैना। और पहले क्या दिक्कत थी? पहला जन्म क्यों गवाया? मैं के कारण। और अब माता कौन मिली? बोले मैना। जिसमें मैं नहीं है वो मैना है। ठीक है, तो मैना मैया हुई। और इधर तो शंकर भगवान जी, बस शंकर भगवान के जीवन में देखो दुख आया, लेकिन दुख के बाद सुख आया, जो दोनों अवस्थाओं में एक समान है और जिनके जीवन में बस हर स्थिति में एक ही चीज है, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। बन के बाबा तुलसी की बाणी राम नाम रटते रहो। बन के बाबा तुलसी की बाणी राम नाम रटते रहो। दुई अक्षर का मंत्र मनोहर, दुई अक्षर का मंत्र मनोहर, दुई अक्षर का मंत्र मनोहर, दुई अक्षर का मंत्र मनोहर। सुमिरत शंभु भवानी राम नाम रटते रहो। सुमिरत शंभु भवानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जन राजेश राम जो सुमिरे, जन राजेश राम जो सुमिरे, जन राजेश राम जो सुमिरे, जन राजेश राम सो सुमिरे। सोई भगत सोई ज्ञानी राम नाम रटते रहो। सोई भगत सोई ज्ञानी राम नाम रटते रहो। राम नाम रटते रहो। राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। बोले शंकर भगवान की। नित्य राम राम का सुमिरन करते हैं। इधर पार्वती माता का जन्म हुआ। सोह शैल गिरिजाग्रह आए, जिम जन राम भगत के पाए। जब से शैल के घर में, हिमांचल के घर में माँ भगवती पार्वती का जन्म हुआ है, तब से वहाँ ऐश्वर्य और धन संपदा नित्य बढ़ती जाती है। जहाँ श्रद्धा हो वहाँ सद्गुरुदेव अपने आप आते हैं। जहाँ श्रद्धा होती है ना। अभी देखिए ये कथा, भागवत कथा में पहले शंकर भगवान की कथा, फिर राम जी की कथा, फिर कृष्ण कथा। ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर क्या है? श्रद्धा और विश्वास का रूप है। तो इस कथा के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? श्रद्धा और विश्वास।
उसके उपरांत मर्यादा चाहिए, इसलिए राम जी की कथा सुनाई। और उसके बाद तब जो है प्रेम की आवश्यकता है, तो तब प्रेम कैसे करना है मर्यादा में, ये राम कथा के बाद कृष्ण कथा कहती है। तो यहाँ जहाँ श्रद्धा का उदय होता है वहाँ सदगुरुदेव अपने आप आते हैं। तो नारद जी आए आज हिमाचल राजा के यहाँ, और नारद जी से आज माता मैनावती ने और हिमाचल राजा ने अपनी पुत्री के बारे में पूछा कि महाराज, हे ब्रह्म ऋषि, आप बताइए ये कन्या कैसे होगी। तो नारद जी ने कहा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारे, सुनऊ जे अब अवगुण द्विचारी, सुनऊ जे अब अवगुण द्विचारी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, तुम्हारी जो सुता है, पुत्री है, वो कैसी है, सुलक्षणा है। और सुनो जे अब अवगुण द्विचारी, इसके अब एक दो जो अवगुण हैं, दो चार अवगुण हैं, अब वो सुनो। क्या है? बोले इसको जो पति मिलेगा उसका पति कैसा होगा? बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। कैसा होगा पति? जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा और नगन अमंगल वेश। अब देखो जोगी कौन है? शंकर भगवान परम योगी है। और जटिल क्यों कहा? बोले जो समझ में ना आए। जटिल का अर्थ क्या होता है? जो जल्दी से समझ ना आए। शंकर भगवान सभी को समझ नहीं आ सकते हैं, ऐसे हैं शंकर भगवान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और अकाम मन, जिनके अंदर कामना ही नहीं है वो शंकर है। अकाम मन और नगन अमंगल वेश, दिगंबर वेशधारी है। और कैसे हैं? अमंगल वेश। बोले अमंगल वेश, बोले अमंगल वेश है, ऐसा वेश बना रखा है जिसको देख के सभी डर जाते हैं महाराज। लेकिन ऐसा दूल्हा है, ऐसे शंकर भगवान हैं जो बोले अमंगल वेश होते हुए भी सबका मंगल करने वाले हैं, वो हैं शंकर भगवान। बोले शंकर भगवान की जय हो। ऐसा वर मिलेगा। तो पार्वती माता समझ गए ऐसा वर तो, ये सब गुण तो सिर्फ शंकर भगवान के पास ही है। इसलिए नारद जी ने कहा कि तुम्हें पति के लिए क्या करना होगा? तपस्या करनी होगी। तो सती माँ भगवती पार्वती ने तपस्या करने के लिए माता से आग्रह किया। माता ने सोचा इतनी छोटी सी कोमल कन्या कहाँ तपस्या करेगी, लेकिन जिसकी अचल श्रद्धा है माँ भगवती पार्वती की, तो कहा कि मैं जो है श्रद्धा के साथ में तप करूंगी। तप करने गई महाराज, चली उमा तप हित हरिसाई, हर्ष के साथ में तपस्या करने गई। तब कठोर तपस्या की, ऐसी तपस्या की महाराज कि वहां जो पहले तो फल का सेवन किया, फिर वृक्ष के पत्तों का सेवन किया, अंत में बेल के पत्तों का सेवन किया है माँ भगवती पार्वती ने। और बेल के पत्तों का सेवन करने के कारण उनका शरीर स्वस्थ हुआ। इसीलिए जो है उनका एक नाम वहां से और पड़ गया। और माँ भगवती पार्वती को अपर्णा भी कहते हैं। अपर्णा मैया की, अपर्णा मैया। और शंकर भगवान को उसी दिन से बेल के पत्ते सबसे प्रिय हैं। इसलिए बोले त्रिगुणम त्रिदलाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संगारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिल्व पत्र चढ़ाने से त्रिजन्म पाप संगार, 3 जन्मों के पाप समाप्त होते हैं महाराज। इसलिए बेल के पत्ते हम चढ़ाते हैं। इधर शंकर भगवान के पास गए राम जी। राम जी ने पूरी कथा सुनाई महाराज कि तुम्हारे लिए कन्या तपस्या कर रही है। माँ भगवती पार्वती की पूरी जैसी कथा सुनाई तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा दक्षिणा तो दो। बोले दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले दक्षिणा में आपको इसी कन्या से विवाह करना पड़ेगा महाराज। ये दक्षिणा मांगी। तो शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को भेजा माँ भगवती पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा में पास हुई। इसके बाद जो है विवाह की तैयारी होने लग गई महाराज। अब विवाह कैसा? शंकर ऐसे हैं कि घर में कुछ नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, घर में एक अन्न का दाना नहीं और रिश्तेदार भी कुछ नहीं। नाता एक राम। नाता किससे?
एक राम जी से ही नाता है, बाकी कुछ नहीं। अब भाई दूल्हा सजाना है तो दूल्हे के लिए वस्त्र अलंकार तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सबसे पहले क्या चाहिए? बोले मुकुट चाहिए भाई, दूल्हे के लिए मुकुट। अब मुकुट तो शंकर भगवान ने कहा मुकुट अभिमान का रूप है, मुकुट नहीं। बोले क्यों? बोले जिसको मुकुट मिलता है वो अभिमान से भर जाता है, और जिसको नहीं मिलता उसको ईर्ष्या जलन होती है कि मेरे को क्यों नहीं मिला।